बर्बाद हो गई भैया। मैं कहीं की नहीं रह गई। भैया तुम्हें क्या बताऊं भैया तुम्हें क्या बताऊं। आज कुछ भी कहा तो ना भैया। कुछ भी कहा ना जाए। हाय भैया तुम्हें क्या बताऊं। आज कुछ भी कहा ना जाए। आंसू बहावो पिया। आंसू बहावो आज बेरा नहीं बचे। मैं प्रभु के साथ नहीं रह पाऊंगी। मुझे लगता है कि आज मैं नहीं बच पाऊंगी भैया। ऐसा मत बोल, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। बोलो ना इससे, बोलो ना इससे। चल नहीं भाभी, नहीं भाभी। उस रामजादे ने मुझे कहीं कि नहीं छोड़ा। मुझे रामजादे ने बहुत मारा भाभी। और रामजादे ने मेरे अपनों से खेल लिया भाभी। उस रामजादे रतन सिंह को जिंदा मत छोड़ना। उस पापी ने तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद किया है। और जब मैंने कहा कि मैं अपने भैया से बता दूंगी तो उस रामजादे ने मुझे जान से मार दिया भैया। भैया मैं नहीं बच पाऊंगी। देखो मुझे कोई बुला रहा है। भगवान के लिए बिल्कुल देर मत करो। रीना को कहीं ले चलो। भैया आप मुझसे वादा करो, आप मुझसे वादा करो कि अपनी बहन के खून का बदला उस रामजादे जतन सिंह से लोगी। जब तक उस रामजादे को मार नहीं डालोगी आपसे इतनी भेटोगी। आपको आपकी बहन की कसम में भैया, आपकी बहन की सौगंधी। देखो भाभी मुझे कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है। रीना 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 नहीं, तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। रीना नहीं जा। बोला राजू बुला इसे बोल, मुझसे बातें करे। अपने माँ इसे बोला मुझसे बातें करे।
बातें करे। क्या हो गया? किसको लग गई? किसकी नजर लग गई मेरे परिवार को? आज इस मंदिर में मेरी बहन को मार दिया गया और ये पत्थर की मूर्ति बना देखता रहा। कहेगा भगवान तू? कौन कहेगा तुझे भगवान? अरे तेरे मंदिर के सामने मेरी बहन की आबरू लूट ली गई और उसे मार दिया गया और तू पत्थर बना देखता रहा। नहीं तो भगवान नहीं है, तो भगवान नहीं, बल्कि तेरे इस मंदिर में न्याय नहीं हुआ। अब इसका फैसला मैं करूंगा, मैं करूंगा। मेरी बहन के हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन की इज्जत से खेलने वाला जतन, मैं अगर तुझे भूती भूती नहीं काटा तो मेरा नाम मंगल नहीं। तो मेरी बहन का खून नहीं, आज मुझे मेरी राखी की सौगंध है। मैं अपनी बहन की लाश का कपल दपल पात में करूंगा। पहले उस पापी की लाश गिराऊंगा, इसी मंदिर में उसे घसीट कर काटूंगा। मैं आ रहा हूँ जतन सिंह, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें राजू की कसम है, भगवान के लिए रुक जाइए, उन दरिद्रों के पास मत जाइए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं और राजू बेसहारा हो जाएंगे। भगवान के लिए वहां मत जाइए, तुम्हें राजू की सौगंध देते हुए, राजू ही नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी बहन की सौगंध बात। अरे पागल प्रेमा, तूने मुझे ऐसी सौगंध क्यों दी? मेरे लिए मेरा बेटा कुछ नहीं, मेरी बहन से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। उसको मारने वाला अभी जिंदा है प्रेमा, जिंदा है। क्या ये पत्थर की मूर्ति न्याय करेगी? कौन मुझे इंसाफ दिलाएगा? तूने मेरी बहन की कसम मुझे क्यों दी? मैं जानती हूँ कि अगर हम रीना की लाश को लेकर हवेली जाएंगे तो हमें जरूर न्याय मिलेगा। हाँ, वहाँ जो भी गया है बिना न्याय के वापस नहीं आया है। तुम रीना को लेकर के हवेली चलो, हमें न्याय जरूर मिलेगा, हमें न्याय जरूर मिलेगा। हाँ पिताजी, वो खिलास को लेके हमें आप जाइए। हाँ पिताजी, हमें जरूर न्याय मिलेगा पिताजी। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो मैं रीना की लाश लेकर हवेली जाता हूँ। तुम लोग घर जाओ, मैं ठाकुर से इंसाफ मांगूंगा। अगर वो न्यायी है तो अपने भाई को सजा देगा, मेरे साथ इंसाफ करेगा।
जाओ जाओ घर जाओ और मैं रीना की लाश लेकर हवेली जाता हूँ। मैं आ रहा हूँ अपनी बहन की लाश लेकर, मुझे इंसाफ चाहिए। क्यों बे दरबारी? अरे यार महिलागत ये कहूँ पेला का कहा था। समय काफी हो गया, समय हो लेकिन ये कब तक घूमेगा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। ए भैया आओ ताका जा 2-4 मिनट और नहीं हम निकल लेंगे। अरे यहाँ क्या करेंगे बैठ करके? सुल्तान अरे सुल्तान अरे अरे छोटे ठाकुर क्या बात? अरे तुम बहुत घबराए हो। अरे ये तुम मैंने खून कर दिया। मैंने मंदिर के भीतर बाप रे एक लड़की का खून कर दिया। ए भैया महिलागत थी तो फांसी जाइए हम को लपेट ले। अब क्या करो सुल्तान? क्या तुमने किसी लड़की का खून कर दिया? मार डाला मैंने। अरे ये तूने क्या किया? कोई रास्ता बता मुझे, कोई रास्ता बता सुल्तान। मैं कहाँ जाऊँ सुल्तान, कहाँ जाऊँ सुल्तान? पहले ये बताओ आखिर किसी ने देखा तो नहीं है? मैं मंदिर के भीतर उसकी आबरू को लूट के उसके कंधे मार दिया। अरे दरबारी और छोटे ठाकुर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो और ये भेष नहीं किसी दूसरे भेष में आओ। मैं जाऊँ उन लोगों को थामना और मैं चला जाओ। दरबारिया अब ये तो दारका ठाकुर पंत का अब मजा आएगा। हमने कहा ना कि जब ये पी करके वहां जाएगा तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। हमरे कहे का मतलब न खेलब न खेले दे, खेलवे बिगाड़ दे। लेकिन इस मामले में हमें नहीं आना है। भाग आज चलो। तुरंत यहाँ से हम काफी वक्त हो चुका और मेरा भाई जतन अभी पूजा करके मंदिर से वापस नहीं आया। मैं उसके आने का इंतजार करता हूँ कि मेरा भाई जतन कब आएगा कब नहीं आएगा। मैं उसके आने का फिलहाल इंतजार करता हूँ। हमारे इस हवेली के अंदर ये लाश कौन हो तुम और ये लाश कैसी है क्या बताओगे नहीं? एक ऐसा फरियादी हूँ जो आपसे इंसाफ की आशा करके आया हो। मुझे इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ मिलेगा लेकिन तुम्हें बताना होगा वो कौन सा दुराचारी है जो ऐसा कार्य कर दिया। लाश पहलो के सामने जो पड़ी
लिया मंदिर में वहाँ आपसे आशा करके मैं आया हूँ। हो गई साफ ठाकुर अपनी जगह। नहीं दूसरा कोई, नहीं दूसरा कोई कातिल बता, नहीं दूसरा कोई। नहीं दूसरा कोई कातिल बता, नहीं दूसरा कोई कातिल बता। तेरा कत्ल आपका, तेरा कत्ल आपका भाई सुना। क्या कहा? ये कत्ल मेरा भाई जतन सिंह ने किया? हाँ ठाकुर साहब, मेरी मासूम बहन के आबरू से खेल कर उसको जान से मारने वाला कोई और नहीं आपका भाई जतन सिंह है। आज मैं अपनी बहन की लाश लेकर आपकी हवेली में आया हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए ठाकुर, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मंगल है। मंगल, तुम्हारी बहन को मेरा छोटा भाई जतन ने मंदिर में मार दिया? हाँ, खैर कोई बात नहीं। हम ठहरे जमींदार, तुम मामूली किसान, छोटे से किसान। देखो ये सब होता रहता है। अगर हम चाहें तो बोलो, तुम्हारी बहन की कीमत क्या है? कितना रुपया दूं? और रुपया लेकर के अपनी बहन की लाश को ले जा करके इसका कफन दफन करो। वाह ठाकुर, पहले सोचा था यहाँ इंसाफ होगा, लेकिन गरीबों की इज्जत की कीमत लगाई जा रही है। गरीब की इज्जत की कीमत तेरी हवेली बेच भी दी जाए तो भी उसको नहीं चुका सकता। मंगल, हम जमींदार हैं, तुम छोटे से काश्तकार। ये तो सब होता रहता है। अरे नया खून था, शायद उससे धोखा हो गया और गुस्से में कुछ कह दिया। तो बोलो इसकी कीमत क्या है? बोलो। मेरी बहन की कीमत लगाने वाले ठाकुर, मेरी पत्नी ने कहा कि जाकर उनके पास फरियाद सुनाओ, वो इंसाफ करेंगे। लेकिन बेदर्द हाकिम के पास दवा की दर्द ढूंढने आया था मैं। नहीं, तुम चिंता मत करो। देखो जितना रुपया चाहिए, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, इसका कफन दो। 5 बीघे खेत की कीमत क्या होती है? 500 एकड़ है। 5 बीघे खेत की कीमत कितनी होगी इतना मुझे बता दो। कम से कम कितना रुपया होगा उस खेत की कीमत? अरे कुछ नहीं, वो तो ना के बराबर है, क्योंकि हमारे पास 500 एकड़ जमीन है। मैं ये पूछता हूँ कि कितने रुपए की 5 बीघे जमीन होगी? मुश्किल से 10, 20, 50 हजार। और क्या होगा? तो मैं अपनी
खेती तेरे नाम करता हूँ। मैं अपनी 5 बीघे खेती और अपना घर तेरे नाम करता हूँ। अपनी बेटी को मेरे साथ एक रात सुला दे। हराम जाते, अगर जुबाना चुरा निकाली तो तेरी ज्वाल को काट कर पागल कुत्ते को डाल समाधि। मेरी बहन की इज्जत से खेला है तेरे भाई ने। मैं तेरे पास फरियाद लेकर आया था, तूने मेरी बहन की इज्जत और उसके कत्ल की कीमत लगाई है। अगर तूने अपने भाई को हवेली में छुपा रखा है तो निकाल दे। मंगल, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अपने बहन के कातिल के साथ साथ मैं तेरा भी कत्ल कर दूं। मंगल, मैं जमींदार हूँ और जमींदारों की जमींदारी कायम थी, कायम है और कायम रहेगी। तू है कुत्ता, कमीना सुअर भेड़िया, तू है कुत्ता। कमीना सुअर भेड़िया, मैंने समझा था तू ये बात का बोल वाला, अब तेरे सर चढ़ा, तू तो इंसान नहीं तू। तो बोलते समय नहीं बेसलाम बोलते। सरमाई नहीं बेसलाम, काल खिंचवाऊंगा तेरी इकराम में। मेरी हंसी को है तूने जाना नहीं, मार बोती तो जा छुपा दे कहीं अपने भाई को, तू जा छुपा दे। जा छुपा दे कहीं अपने भाई को, तू हाथ से मेरे जिंदा न बच पाएगा। राखी की ताकत शायद है न मालूम तुझे, हाथ से मेरे मुल्क ही दब जाएगा। राखी की कीमत